देखिए इवैल्यूएट करना है, इसे सॉल्व करना है 10 डेसिमल 1, ठीक है। कल हम लोग जो बात किए थे वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख रखा था। आज जो बात करेंगे यहाँ पे 3 के पावर -2 नेगेटिव वाले में नेगेटिव। अब यहाँ पे a के पावर कल मैंने दिखाया था कि अगर a के पावर -a में इसे पॉजिटिव करने के लिए 1 बटा a के पावर n करेंगे। ओके, 1 बाय a के पावर क्या करेंगे, n करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए 3 के पावर -2, 3 के पावर -2 इसे अगर प्लस करना है तो क्या लिखेंगे 1 बटा 3 के पावर 2। या तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं या तो आप थोड़ा एक्सपेंड इसे कर सकते हैं। ओके, 1 बटा 3 इंटू 3 बोले तो 1 बाई 3 3 9। समझ रहे बात को? या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर या तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, -4 के पावर -3 सेम है, a के पावर -n इक्वल टू 1 बाई a के पावर n। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए a के पावर -n इक्वल टू 1 बटा a के पावर n, तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं 1 बटा -4 के पावर 2। क्लियर है? अब इसे 2 बार गुना कर लो, -4 इंटू -4 तो 1 बाई 4 4 जा 16 और माइनस और माइनस प्लस। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 बाई 2 के पावर -5, 1 बाई 2 के पावर -5। देखिए इसमें भी आप चाहे तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं। समझ रहे बात को? या तो आप चाहे तो पूरा इसे नीचे तक सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 के पावर लिख सकते हैं -5, यहाँ 2 के पावर -5 क्योंकि दोनों के ऊपर में पावर है। समझ रहे हैं? a के पावर यानी 1 के पावर -5 इंटू 2 के पावर -5 दोनों में पावर है। समझ रहे बात को? तो अब हम इसे ना ऊपर कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो 2 के पावर नीचे वाला को ऊपर ले आएंगे वो प्लस हो जाएंगे, ऊपर वाला यहाँ नीचे लाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्योंकि a के पावर -n था तो 1 बटा a के पावर n किए, तो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, ऊपर ले गए, ऊपर वाले पार्ट्स को क्या कर दिया, नीचे ले गए। तो ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, ये क्या बन जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टार्ट। देखिए सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में इसे क्या करना है जी, बताना, सॉल्व करना। यहाँ पे है कि -4 के पावर 5 डिवाइड्स -4 के पावर 8। यहाँ बेस दोनों का क्या है, सेम है। वहाँ बोल सकते हैं a के पावर m डिवाइड a के पावर n इक्वल टू n माइनस n। अब देखिए a का वैल्यू कितना, -4, m माइनस n, m की वैल्यू कितनी 5 माइनस n की वैल्यू कितनी 8। तो लिखेंगे -4 के पावर 8 में से 5 में से 8 को घटाएंगे क्या होगा, -3। इसे प्लस करने के लिए -4 के बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये रहा आंसर आपका। नेक्स्ट, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखिए a के पावर n इंटू n है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 बटा, यहाँ पे हम सिंपल सा लिख सकते हैं 1 बाय a के पावर m ऑफ a मल्टीप्लाई हो जाएगा और mn हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाय 2 के पावर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएंगे। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे देखिए -3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 बाई 3 के पावर 4। ध्यान से देखिएगा -3 के पावर 4 इंटू, हम इसे दोनों के, ये 5 बाई 3 के पावर 4 का मतलब दोनों पे पावर है, ऊपर वाले पे भी पावर है और नीचे वाले पे भी पावर है। तो क्या हम बोल सकते हैं 5 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4? बोल सकते हैं ना? अब ध्यान से देखिए, आप चाहे तो इस तरीके से दोनों को काट भी सकते हैं, क्योंकि -1 जो -4 टाइम्स है, अगर -4 टाइम्स है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आप ना इसे इस तरह ढंग से भी काट सकते हैं, या तो इसे आप ब्रेक कर लीजिए, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ओके, इंटू 5 के पावर 4। ऐसे आप और ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। देखिए माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ से 3 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या हो गए, कट गए। तो बचा क्या आपका 5 के पावर 4। तो आप चाहते तो यहाँ से इन दोनों को भी काट सकते थे, समझ रहे बात को। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो आपका वो है, इसे इरेज कर रहे हैं ना। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, 3 के पावर -7 डिवाइड 3 के पावर -10 इंटू 3 के पावर -5। सबसे पहले ना कोष्ट का काम करेंगे, ये हम किसका वर्क करेंगे, कोष्ट का वर्क करेंगे। किसका, कोष्ट का। अब ध्यान से देखिएगा, a के पावर m इंटू a के पावर n डिवाइड a के पावर n, ये डिवाइड वाला है ना, तो फॉर्मूला क्या था, am माइनस n। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेस दोनों का क्या है जी, बेस दोनों का क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के पावर -7 माइनस का 10, तो माइनस और माइनस प्लस का 10। यहाँ पे रुक के देखिए, यहाँ पे माइनस का 7 फिर माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस, और माइनस का 10, तो माइनस और माइनस प्लस इंटू 3 के पावर -5। 3 10 में से 7 को लेस कर दो, कितना होगा जी, 3 इंटू 3 के पावर -5। अब देखो ये प्रोडक्ट वाले हैं, है ना, a के पावर m इंटू a के पावर n। तो हम यहाँ एक और फॉर्मूला लगाएंगे, a के पावर m गुणा a के पावर n इक्वल टू am प्लस n, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, a का वैल्यू कितना, 3, m का मान कितना, 3 प्लस माइनस m की वैल्यू 5, 3 प्लस माइनस माइनस का 5, 3 यानी देखिए 3 में से 5 को लेस करेंगे, कितना होगा, माइनस का 2। ऐसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे की ओर लाएंगे, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2। यह हो गया आपका आंसर। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 के पावर -3 इंटू -7 के पावर -3। अब यहाँ पे क्या है, जो बेस है वो अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है, इसका जो पावर है वो सेम है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू b के पावर m इक्वल टू ab के पावर m। अब चाहो तो यहाँ n भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे इसे इसके अकॉर्डिंग आप फिट करेंगे, तो देखिए a b, a ये है और b ये है, तो 7 2 जा 14, माइनस का 14 या प्लस का 14, और ये जो इसका एक्सपोनेंट पावर है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पावर कितना दिया हुआ है, माइनस का 3। इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा, 1 बाई -14 के पावर 3। दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम, कोई डॉट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। एकदम आराम से समझिए, 3 के पावर 0, मैंने बोला था किसी के पावर में 0, बेस के पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में अगर किसी भी बेस के एक्सपोनेंट में 0 होगा तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पे a के पावर 0 होता तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ओके। तो अगर यहाँ पे 3 के पावर 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस
अब देखिए a के पावर माइनस n था, तो हम इसे लिखते थे 1/a के पावर n, लिख रहे थे ना, a के पावर माइनस n को 1/a के पावर n, यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू 2 2 जा 4, यहाँ 1 लेंगे, दोनों का एलसीएम 4 1 का एलसीएम कितना होगा 4, 1 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल, कितना 1 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1 इंटू 4 5 और 1 4 और 1 5/4 इंटू कितना 4 से 4 क्या बचेंगे 5। एनी प्रॉब्लम नो सर। नेक्स्ट ये भी इसे प्रोसेस में चल, देखिए 2 के पावर माइनस 1 1/2 मल्टीप्लाई का चिन्ह है जी 1/4 इट डिवाइड 2 के पावर माइनस 2 यानी 1/2, तो 1 4 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइड 1/, और 2 के पावर माइनस 2 कितने होंगे 4, 2 के पावर माइनस 2 कितना होगा 4 होगा, 1/8 डिवाइड 1/4 को प्लट देंगे तो क्या बचेगा 4/8, और यहाँ से 4 2 जा 8, आंसर कितना होगा जी 1/2। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए 1/2 के पावर माइनस 2, 1/2 के पावर माइनस 2, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 के पावर माइनस 2, 2 के पावर माइनस 2, 1 के पावर माइनस 2, 3 के पावर माइनस 2 प्लस 1 के पावर माइनस 2, 4 के पावर माइनस 2। अब यार क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये ऊपर जाएगा तो 2 के पावर 2 प्लस ये भी क्या होगा प्लस, ये ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस, 1 को नीचे लाएंगे प्लस, ये 1 नीचे आएगा प्लस, ये भी 1 नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखिएगा 2 गुना के 4 और 3 का xy कितना, 3 का xy 9 और 4 का xy 16 और 4 20 में 9 को ऐड करेंगे क्या होगा 29। ओके, ये आंसर हो गया आपके, समझ रहे हो बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत? रेडी? नेक्स्ट इसी सर ये क्या है, इनका 2 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। देखिए 3 के पावर माइनस 1, 4 के पावर माइनस 1 और 5 के पावर माइनस 1, ये कुछ मत देखिए, यहाँ देखिए पावर में कितना है 0, तो पूरा के पावर में 0, किसी भी पावर में 0 होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1। तो हम इसे सॉल्व बना करके हम लोग इसे डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि किसी के पावर में जब 0 होता है तो हम उसकी वैल्यू किसके बराबर लगाते हैं 1 के बराबर। ओके, नेक्स्ट यहाँ ध्यान से देखिएगा जी, ये पावर के ऊपर पावर, पावर के पावर पढ़ाए थे ना इंट्रोडक्शन में, पावर का पावर, तो दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -2 के पावर 2 2 जा -4, 3 का 2 2 जा -4। अब देखिए ये नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर में है, ये 3 के पावर -4 ऊपर जाएगा पॉजिटिव, ये वाला -2 के पावर 4 अब ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3 के पावर 4 3 3 3 कितने टाइम्स 4 टाइम्स, और -2 कितने टाइम्स लेंगे -2 कितने टाइम्स लेंगे 4 टाइम्स लेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। देखिए -4 होती है ऑलरेडी क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, 2 2 जा 4 और 2 जा 8 8 2 जा 16। दिस इज योर आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बाकी पार्ट नेक्स्ट। समझ में आया?